तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ये समझ लें कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है ये, यानी कि लॉन्ग व्लॉग है, लेकिन इसमें जो है वो आपको डिटेल और वाक़या जो है वो आपको पूरा मिलेगा। रजब भट्ट का फर्स्ट इंटरव्यू आ गया उस हादसे के बाद जो कराची में हुआ है सिटी कोर्ट में, तो वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद जी शहजाद पट्टी साहब का भी इंटरव्यू आया, उन्होंने भी रजब भट्ट के बारे में क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। नदीम नानी वाले ने जो है वो सारा वाक़या बताया, वो भी आपको सुनाएंगे। एक एक करके वो मैं चला देता हूँ वीडियो। पहले रजब भट्ट जो है वो इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं वो देखें, फिर उसके बाद और आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया, मेरे ऊपर लेट की मार खाई। मैंने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छिपा दी। प्री मेडिटेटेड रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रजब भट्ट साहब, सबसे पहले आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, आप अदालत इंसाफ लेने गए थे और अपने आप को बेकसूर साबित करने इंसाफ लेने गए थे, लेकिन मार कुटाई हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते तो हाथ उठा सकते थे, लेकिन आपने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। गेट से दाखिल होने से पहले, आज अदालत जाने से पहले, क्या जहन में ये चीज आई थी कि इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या हो सकता है? नहीं, ऐसा इतना ब्रूटल या इतना अग्रेसिव बिहेवियर तो मेरे जहन में नहीं था, वो भी कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं। कि वो ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप इंसाफ लेने जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आप सेहतमंद होने जाते हैं, कोर्ट के अंदर आप जो है इंसाफ लेने जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का बदमाशों वाला बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, सड़क पे किसी चौराहे में सबक मिला, लेकिन वहाँ पर नहीं। दूसरी बात है कि भाई में और मेरे में कोई 500 मीटर का फासला होगा, हाफ किलोमीटर। मैं भाई की तरफ ही जा रहा था, कॉल पे हम रास्ते में थे। 2-3 लोगों ने भाई को ट्रैप करके रखा, बातों में लगा के रखा। भाई के साथ 8-10 वकील थे, अपनी सारी लीगल टीम थी, मैं और नदीम अकेले थे। और हमारे पीछे से आके मिनिमम 2-3 लोग, तो भाई ने जैसे बताया कि 2-3 लोग जो नॉन थे, चेहरे सामने आ रहे थे, जो वीडियोस वगैरह पहले भी बनाते थे। 45 to 50+ लॉयर्स अलग से साथ थे जिन्होंने अटैक किया, और उन्होंने जो उनका जोर चलता था उन्होंने चलाया। फिर भाई आ गए, इन्होंने आके जो रोक, इन्होंने भी हाथ उठाया। और आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। आपने कानून का एहतराम किया, आपने कानून की पासदारी की। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। फिर उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं, उसकी भी कितनी मार वो खाएगा। हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे, मैं चाहता तो एक आधी चपेट में थे, बज सकती थी, कौन सा नीचे बजनी, लेकिन ना हाथ खोले, ना आंख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से एस निकला। अच्छा ये बताइए रजब भट्ट साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बॉन्ड है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सेल हुई हुई है। जिन वकला ने आप पर तशद्दुद किया, वो उनके हाथ में कुछ औजार वगैरह भी थे या हाथों से मार? स्टिक्स थी, लोहे के रॉड थे, यानी प्रॉपर प्लान करके आए हुए थे? हाँ हाँ, वो तो वीडियो पहले चल रही थी, आपको पहले से आइडिया था? इंटरव्यूज वो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह वैसे शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर, अगर वो लॉयर है तो। मियां अली इशफाक साहब ने आपको हाथों में लिया हुआ था और 1.5 से 2 घंटे तक जो आपको सेफ रखा, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान पहले कोर्ट रूम, फिर बार रूम, फिर सीढ़ियां, कभी कोर्ट का अहाता, उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इस 1.5-2 घंटे के दौरान वकला जब आपको ले लेकर, मतलब कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे, क्या मुतालबा करते रहे आपसे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया? उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो, अभी भी गालियां पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं था जो आगे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के तो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छिपा दी, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है। और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है कि सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है, मैं 3-4-5 बार मेहमान बना हूँ उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ उनको, ये सिंधी नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करना सूट करती है, लॉयर्स को नहीं सूट करती। तो जी रजब भट्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने उर्दू पॉइंट को जो है वो अपना इंटरव्यू दिया है, वो आपने सुना कि क्या क्या हुआ और कैसे वो अब इस केस को लेंगे और वकीलों के ऊपर अब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो भी उन्होंने सब बताया। अब आपको सुनाते हैं जी शहजाद पट्टी साहब जो रजब भट्ट साहब के दोस्त हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, वो सुनिए। बगैरत ने ना जिन्हें ਇਹ हरकत ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਵਕੀਲ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਹ। ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਜੇ।
ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼, ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਘਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ठीक है। तेरे तू तो बेगैरत आदमी पूरे कराची का नाम गंदा करता है, बेगैरत आदमी। तो वकीलों का खुदा दी कसम तुसीं घर बुला के मेहमान नूं जिहड़ा कि भी तुसीं उहदे नाल ज़्यादती कीती जे, साडे भावें लख गलत चीज़ां रहीआं होईआं, लेकिन जिहड़ी हक दी गल है वो हक दी गल है। तुसीं बहुत वड्डी ते एक दो चार बंदियां ने बहुत वड्डी बेगैरती कीती है, तुसीं कराची का नाम गंदा कीता जे कि घर मेहमान बुला के वो तुहाडा मेहमान सी बेगैरतो, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਨਦੀਮ ਨਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ, मेरे जितने मुंडे ने, साड़ी जितनी टीम है, एडिटर सारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है। गलत कीता है, बेगैरती है, घर आए मेहमान ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਕੁੱਤਿਆ ਫੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਬਾਕੀ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਗਾਰਡ ਜਾਂ 10-15 ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੰਡੂੰਗਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਟ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੰਡੂੰਗਲਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੇਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਗੂਡ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਮਾਮਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਧਾ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨਸਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਸੀ ਕੋਈ, खुदा दी कसम बेगैरता वाला काम किया, कोई मर्दां वाला काम नहीं किया। ओ जी शहजाद भट्टी साहब की आपने बात सुन ली है भाईजान, उन्होंने क्या कहा है भट्ट साहब को, उन्होंने मशवरा दिया है जी कि पैसों के ऊपर सांप बन के ना बैठो, 4-5 गार्ड रखो अपने लिए और उन्हें पे करो महीने का, ये उन्होंने कहा है। बाकी गुफ्तगू आपने सुन ली होगी। अब आपको सुनाते हैं कराची वाले वकील की गुफ्तगू, वो क्या कह रहे हैं भट्ट साहब के बारे में, वो सुनिए। वकीलों के लिए नाजेबा अल्फाज कहे, बरसाती, डड्डू, कीड़े मकोड़े, मुख्तलिफ कंट्रीज से कॉल्स आ रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। वालेकुम सलाम। पहले तो बताता चलूँ, रजब भट्ट ने के खिलाफ जो तौहीन मज़हब का एक मुकदमा दर्ज हुआ वो कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, ये सबको पता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये यूके चला जाता है, PCL में नाम आता है, उसके बाद 10 दिन की बेल लेता है, प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद फिर ये सिटी कोड आता है। सिटी कोड 19 दिसंबर को सिटी कोड आता है, तो 19 दिसंबर की वीडियोस आप उठाएं। 19 दिसंबर को किसी भी वकील ने इसके खिलाफ कुछ किया, 19 दिसंबर को इसको सिंध की सकाफत उसका अजरक पहनाया गया सिटी कोड के अंदर, सिटी कोड के अंदर। ठीक है। 19 दिसंबर को वकला इसके साथ खड़े हुए थे शाना बशाना। इन्होंने क्या किया, बेल लेने के बाद, बेल बिफोर लेने के बाद वो गए, जाने के बाद उसने एक व्लॉग बनाया, व्लॉग में इसने वकीलों के लिए नाजेबा अल्फाज कहे, इस हद तक कि इसने ये अल्फाज कहे कि बरसाती, डड्डू, कीड़े मकोड़े और ये छोटे छोटे से वकील जो उठ के आते हैं इनको हम सीधा करेंगे, हम सीधा करेंगे फेम हासिल करने के लिए। दूसरी बात उसने कहा कि गुटखा मावा खाने वाला वकील
इट मीन्स मैं, मुझे कहा उसने। कराची के वकील कीड़े मकोड़े, फिर उसने लाहौर के वकील के लिए कहा। पाकिस्तान का कहीं से भी कोई भी वकील हमारे लिए रिस्पेक्टेड है। वकला की डिग्निटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मज़हब पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज 29 दिसंबर उसकी बेल कंफर्मेशन की डेट थी, आज वो आया। हालांकि सिटी कोर्ट की स्ट्राइक है। रजब भट्ट अपने गार्डों के साथ आता है। उसके बाद जब यहाँ आने के बाद एडवोकेट शफीक लाशारी जो के वकील हैं, उनको धक्का दिया जाता है, बदतमीजी की जाती है। ठीक है। उसके बाद धमकियाँ दी जाती हैं। उसके बाद लाजमी बातें, पहले हमलावर वो होते हैं, उनकी तरफ से हमला होता है। हमला होने के बाद सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। तो जैसा कि आपने वकील की गुफ्तगू सुन ली, अब रियाज नाम है जी इन एडवोकेट साहब का जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। अब आपको सुनाते हैं जी नदीम नानी वाला। बल्ले है जी इस बंदे की यारी पे, उसने जैसे जफा डाला है ना जी, वो भी आप सबने देखा है। जैसे अपने यार को उसने प्रोटेक्ट किया है, वो भी आपने देखा है। मैं तो जी हेड ऑफ उसे सलूट करूँगा नदीम नानी वाले की यारी को। तो हम अंदर से जब जा रहे थे मेन गेट की तरफ, देखा तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को ऐसे पकड़ लिया। वो तकरीबन 1 मिनट 25 सेकंड उन्होंने मेरे बाल नोचे रखे, क्योंकि मैं भट्ट के ऊपर था। एक बंदे का आया ना पंच, वो उसको यहाँ पे लगा है। बात साहब की कुल साहब अस्सलाम वालेकुम। आप खैर खैरियत से? आपको तो कहीं नहीं लगी चोट? हैं? लगी? अच्छा। ये हाथ पे लगी है भाई नदीम नानी वाले। बस अंदर है जरा चोटें हमारी हाथ में, मेरे हाथों में है, क्योंकि वो मैंने भट्ट को पकड़ा हुआ था ना। हाँ, तो तो बस आप और रजब भट्ट एक साथ दाखिल हुए। हाँ। इतने में बुकला ने अचानक हमला कर दिया। पहले असल में पहले मैं नाजरीन को ये बता दूं कि वो कहेंगे कि मैंने अपनी जिप नहीं बंद की, क्योंकि वो मेरी ऊपर की जिप की टूटी हुई है। ऊपर की जिप वहां पे तक्कम पुल में ना टूट गई है। तो मैं और रजब जो है ना वो जजेस गेट से अंदर दाखिल हुए। और हम हमारे साथ 6 लड़के थे। हमारे एक दोस्त ने भिजवाए थे 6 लड़के कि ये जो है ना हमने, क्योंकि हमारे लड़के थे एमी उन्होंने भिजवा दी कि अंदाजा था कि लड़ाई होगी। नहीं हमारा अंदाजा नहीं था। आप लोगों के बिल्कुल ज़हन में नहीं ठीक, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी आया था भट्ट कराची में, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। तो वो अब वहाँ पे हम अंदर गए हैं, तो वहाँ पे हमारे वकील साहब ने कहा कि जी मेन गेट की तरफ आए। तो हम अंदर से जब जा रहे थे मेन गेट की तरफ, तो वहाँ पे वकीलों ने थोड़ा शोर मचाया, जिससे मुझे ये चीज़ मुझे लग गया कि काम ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे हड़ताल थी, जजेस भी नहीं थे आए और कोई बंदा भी नहीं था, सिर्फ वकील सन्नाटा था। लेकिन जिस गेट से आप लोग दाखिल हुए बहुत सारे वकला जमा आपने देखे, तो कुछ छठीस काम किया था। तो जैसे रजब भट्ट पे हमला हुआ तो पहले कोई बातचीत हुई या फौरन? नहीं, वो हमारे साथ जो 6 लड़के थे वो उसी वीडियो के लेफ्ट में खड़े हैं। एक पठान है दिस एंड दैट, वो खड़े हैं सारे। तो जैसे उसने आके पीछे से भट्ट को अटैक किया ना, तो मैं ऐसे खड़ा था, तो मैंने ऐसे देखा, तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को ऐसे पकड़ लिया। ठीक है। फिर मैंने उसको ऐसे घुमाया अपनी तरफ। ठीक है। तो फिर मैं जब उसको अपने घुमाया तो मेरे हाथ ऐसे थे। तो वीडियो में देखते हैं कि उनकी जो फर्दर जो उनकी पंचिंग थी, वो पंच थे, वो मेरे हाथों में पड़ते रहे हैं सारे। अंदरूनी चोटें मुझे, हाँ, वो मेरे हाथों में यहाँ पे ना वो यहीं पड़ते हैं। तो भट्ट को वो 1-2 पड़ी है स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं उसको साइड पे ले गया। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी देर तक, जब तक आपके वकला मियां अली इशफाक उनके दीगर साथी और हम लोग वहां नहीं पहुंचे? हाँ जी, 1 मिनट 25 सेकंड जो है ना, वो अपना मैंने भट्ट को जहाँ वहां से निकाला, फिर मैं उसको साइड में ले गया, वहां पे मैंने उसको गिरा के ना उसके ऊपर आ गया। तो वो तकरीबन 1 मिनट 25 सेकंड उन्होंने मेरे बाल नोचे रखे, और वो मेरी पीछे जो है ना मुझे ही मार पड़ती रही, क्योंकि मैं भट्ट के ऊपर था। अच्छा, कुछ लोग आपको जो है बड़ा नफीस और मम्मी डैडी और बर्गर बच्चा समझते थे, लेकिन आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। नहीं, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है। आपने झपट्टा मारा अपने दोस्त पे, अपने जिगर पे, रजब पे, और उसको वकीलों जो वकला की तादाद बहुत ज्यादा थी बचाते हुए ले गए। और जितनी भी मार पड़ी, यानी रजब से ज्यादा मार आपको मुझे पड़ी है, अब उससे ज्यादा मार तो मुझे पड़ी है। मेरी पीछे वाली जो है ना सारा वो सुनवा पड़ा है। समझे दोस्ती में आपने मार खाई है। दोस्ती देखिए, दोस्ती में तो आपको जहाँ पे देनी पड़ेगी। एक अंदाजे के मुताबिक कितने वकला थे? देखिए, पहले थे 8-9, और फिर जो उनकी पूरी प्लानिंग थी, फिर उनके अपना बाद में 30 और पास आ गए। अच्छा, तो 30 तकरीबन 40 प्लस थे वकील थे वो। और हाथों में कुछ ऐसे कोई लोहे के सरिये वगैरह या कोई इस तरह की चीज थी, या बस सिर्फ? आई थिंक किसी एक के पास था कुछ। वो भट्ट को यहाँ पे कट लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही भट्ट को वो दकम पेल हुई है ना, उसके बाद में उसके ऊपर लेट गया हूँ, तो इसलिए भट्ट को ज्यादा चोट इस जगह पे आई है या इस जगह पे, क्योंकि उसके ऊपर मैं लेटा रहा हूँ, तो वो पीछे मुझे भट्ट के चेहरे की तरफ से भी खून निकल रहा था, यहाँ पर भी वो उसको जब मैंने नीचे गिराया ना, उसको नीचे भट्ट को,
तो वो एक बंदे का आया ना पंच, वो उसको यहाँ पे लगा है, तो मैंने उसको नीचे गिरा लिया था। तो अच्छा, उसके बाद फिर बहुत सारे वकला जमा हो गए, फिर वो बार रूम की तरफ गए, कोर्ट रूम की हाँ। तरफ गए, वकीलों की हाँ, धक्का पहले जा रही 1 थी। मिनट 25 सेकंड बाद हमारे वकील साहब आ गए थे। 2-2.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। आप साथ थे तब बिल्कुल तक? साथ आखिर तक साथ थे, गाड़ी में बिठाने हाँ तक? जी, कमेटी रूम में ऊपर अपना चले गए। वहां पर उन्होंने भट्ट से रिक्वेस्ट की कि माफी मांगे। हमने वहां के किसी किस्म की कोई माफी नहीं होगी, तो क्या भट्ट साहब ने माफी नहीं, मांग भट्ट ली? साहब ने कोई माफी नहीं मांगी। भट्ट ठीक साहब है। की कोई वीडियो नहीं माफी की। भट्ट साहब ने और कहा कि जितना आपने करना है आप कर लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, उसके बाद भी क्या रजब भट्ट साहब को और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता? नहीं, वहीं पे उसके बाद फिर दक्कन पेली रही है उसके बाद में। लेकिन दक्कन पेली में हमने देखा रजब भट्ट साहब के कपड़े फट गए थे, वो आपकी स्टार्टिंग बेइज्जती वो की। स्टार्ट हाँ। वकला उसके बाद भी बज़िद थे कि ये हम इसको काबू करें और मारे, तशद्दुद करें। लेकिन उनकी तो प्लानिंग बहुत बड़ी थी। लेकिन वो जब हमारे वकील साहब भी आ गए, ठीक है, जब हमारे वकील साहब 8-9 बंदे आ गए, तो जो मैं था फिर 9-10 बंदे हम भी हो गए, वो भी 30+ थे, तो नीचे से कुछ और सीनियर लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज़ को वाइंड अप करो, ये अपना। फिर वहाँ पे मुज़ाकरात हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि माफ़ी की वीडियो शूडियो, हमने कहा हमने वीडियो शूडियो कोई नहीं बनानी। तो फिर हम ऐसे मुंह मारी करते हुए हम बाहर तक आए। और मैंने फटाफट, जब हम बाहर निकले हैं तो मैंने फटाफट गाड़ी पकड़ी जो मैंने फ्रंट पे लगाई, तो मैंने बैट को वहाँ पे उसी के अंदर बिठा कर हम वहाँ से गाड़ी आप लोग साथ? दोस्ती यारी ऐसी होनी चाहिए। तो जी, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भाई को दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके और नई आने वाली वीडियो व्लॉग्स जो भी हो वो आप देख सकें। तब तक के लिए भाई को दे इजाज़त, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।